हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करें कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए क्लास टेंथ बोर्ड के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन वन शॉर्ट वीडियो में समाप्त करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे या क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, 2 से 4 मिनट का वीडियो होगा, तो इसे पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग का दिमाग में छप जाए, ताकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है ये बोर्ड में, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित बहुपद की पीएक्स के शून्यांक की संख्या लिखिए। यानी आपका जो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ से आप लोग को बताना है कि पीएक्स का शून्यांकों की संख्या किसमें कितना है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं। जब भी हमारा देखिए यहाँ पे एक्स और वाई अक्ष होता है, जब भी एक्स अक्ष को जितने बार काट रहेगा, एक्स का बात किया ना, एक्स अक्ष को जितने बार काटेगी वही पीएक्स का क्या होगा, शून्यांकों की संख्या होगी। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ एक रेखा दिया है, इस रेखा एक्स अक्ष को कितने बार काटी है, दिख रहा है ना। ये रेखा एक्स अक्ष को कितने बार काटी है, तो दिख रहा है कि यह वाई अक्ष को ही सिर्फ काटी है। तो इसका आंसर क्या होगा कि पीएक्स का शून्यांक क्या लिखेंगे भाई, पीएक्स का शून्यांक 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस पे एक भी बार टच नहीं, ये ना काटिए इसको, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, इसका आंसर होगा पीएक्स का शून्यांक कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब बात है दूसरा क्वेश्चन का। देखिए मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ये देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को देखिए कितने बार काटा है, तो एक्स अक्ष को जितने बार काटेगी वही पीएक्स का शून्यांक होता है, ठीक है। पीएक्स के शून्यांकों की संख्या होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यांकों की संख्या, लिख लो अच्छा रहेगा। पीएक्स का शून्यांकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब इस तरह आप लोग अपने आप बताना सीख जाएंगे कि क्यों, कैसे, कितना आंसर आएगा। अब इसका पीएक्स शून्यांकों की संख्या कितना होगा, इस पीएक्स की शून्यांकों की संख्या कितना बार आएगा, एक आएगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार ही काटी है, तो इसका शून्यांक कितना होगा, यानी पीएक्स का शून्यांक कितना होगा, 1 होगा। शून्यांक की संख्या लिखेंगे, शून्यांक की संख्या कितना है, 1 होगा, चाहे 1 है, ठीक है। अब बात कर ले नंबर तीसरा क्वेश्चन की, कि आप लोग बताइए कि पीएक्स का शून्यांक इसमें कितना, शून्यांक की संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष यही ना है, वाई से मतलब नहीं रखेंगे, वाई को कितने बार काटे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्स अक्ष को ध्यान देना है, क्योंकि पीएक्स का शून्यांक ही पूछा है, और पी वाई का पूछता है तो हम वाई वाला को ध्यान देते हैं, एक्स वाला को भूल जाते हैं, ठीक है। कोई एक ही पूछता है। तो देखिए यहाँ पे, तो एक्स को कितने बार काटा है, तो 1 2 3 बार काटा है, तो इसका शून्यांक कितना होगा, इसका आंसर यहाँ पे डाल देना कि पीएक्स का शून्यांक कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। यही हिंदी लिख लेंगे आप लोग कि पीएक्स का शून्यांक 3 होगा, 1 की जगह पे 3 लिख देंगे। अब बात कर ले नंबर चौथा क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, इसका पीएक्स का शून्यांक बताइए आप लोग कितना होगा। तो इसका पीएक्स का शून्यांक 1 2 गिन कर बताएंगे, ठीक है। तो इसमें इसका पीएक्स शून्यांक कितना होगा, 2, तो आप लोग लिखेंगे, अतः इसका पीएक्स का शून्यांक तो की संख्या 2 होगी, ठीक है। नंबर 5 क्वेश्चन दिया, इसमें पीएक्स शून्यांकों की संख्या कितना दिया है, तो गिन लेंगे, जितने बार एक्स को काटे रहेगी वही पीएक्स है। ये तो वाई है ना, वाई को छोड़ देंगे, छुएंगे नहीं। देखिए कितने बार काटा है, 1 2 3 4, यानी एक्स को कितने बार काटा है, 4 बार ना। तो यहाँ हिंदी लिखेंगे पीएक्स का शून्यांक 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यानी पीएक्स का शून्यांक कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन दिया है कि देखिए यहाँ पे इसका पीएक्स का शून्यांक बताना है आप लोग को। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 1, ये नीचे आएगा तो गिन लेंगे डबल, लेकिन नीचे नहीं आया, छू कर निकल गया बेचारा। तो यहाँ से 1 2 और यहाँ पे 3 छू दिया है, तो इसका पीएक्स का शून्यांक कितना होगा, तो 3 होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए हम कुछ डिफरेंट सवाल बताते हैं इस पर, कि देखिए जैसे हमारा पी एक्स पूछा था और वाई का पूछ देते तो सर क्या होगा, तो वो भी बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है, एक्स पी एक्स लड़का सब पढ़ा है, पी एक्स आ देता है एग्जाम में वाई पी वाई पूछ देगा। तो आप लोग देखिए ध्यान से समझिए कैसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे में इस ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में कहा है कि पी वाई का शून्यांक कितना होगा, ठीक है। तो पी वाई का इस ग्राफ में शून्यांक पूछ देगा भाई, तो आप लोग बताना कि पी वाई का
का शून्यांक की संख्या। ठीक है, तो पी वाई के शून्यांक संख्या, इसे यक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई, ठीक है, डैश होता है, ये माइनस होता है इसलिए डैश लगता है। बोलते हैं सर माइनस ये डैश क्यों लगाइए, तो इसका चिन्ह दर्शाता है कि ये वाला चिन्ह क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में, इसमें पढ़ना है आगे चीटों में तो उसको पढ़ा देंगे। तो पहले ये आपको सिर्फ काटना दिखाएंगे कितने बार कितना काट रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने बार काटा है, ये 1 2 ये 3, ठीक है, एक क्योंकि काटा है एक्स को, सॉरी वाई को काटा है, 3 4 5, यानी इसका पी एक्स का शून्यांक कितना होगा, 5। ठीक है, तो जब भी y कहेगा पी वाई का शून्यांक पूछेगा तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल देगा कि पी वाई का शून्यांक कितना होगा तो बताना यहाँ पे 1 2 3 4 5, पी वाई का शून्यांक कितना होगा, 5। अगर यहाँ पे इसी ग्राफ में पूछेगा कि पी वाई का शून्यांक कितना होगा, और ये सवाल में पूछ देगा आप लोगों को कि पी वाई का शून्यांक कितना होगा, तो वाई को जितने बार काटेगी वही उसका शून्यांक होगा। ठीक है, शून्यांकों की संख्या होगी, तो एक बार वाई को काटा है ना, तो पी वाई का शून्यांक कितना होगा। और यहाँ पे पी एक्स ना देकर एग्जामिनर का जाएगा पी वाई का शून्यांक बताना है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा आसान भाषा में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।